निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय बैंकों की हड़ताल, करोड़ों का ट्रांजैक्शन अटका, उपभोक्ताओं को उठानी पड़े परेशानी। वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सौंपा ज्ञापन, जल्द नहीं की गई कार्रवाई तो एआईएमआईएम पार्टी करेगी आंदोलन। लापता युवक का मिला शव, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के आह्वान पर देश के सभी सरकारी बैंक कर्मचारियों ने 15 मार्च से 2 दिवसीय हड़ताल जारी की है, जिसको लेकर बालाघाट जिले में भी बैंक बंद का असर दिखा। बैंक कर्मचारियों ने नगर भ्रमण कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ निजीकरण के विरोध में नारे लगाए और बताया कि बैंकों ने गरीब से गरीब व्यक्ति के धन को संजोए रखने का कार्य किया। उसके निजीकरण की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में जाने से आम आदमी को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। देश में जो सरकार के द्वारा बैंकों को निजीकरण करने का फैसला, जो बजट सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा कि 2-3 बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, इसके विरोध में आज सभी जिले के कर्मचारी संगठन और दूसरे कर्मचारी संगठन, सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ये हड़ताल 2 दिन की रहेगी और सरकार की इन विरोध नीतियों के खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि निजीकरण का फैसला लिया जाए, वापस लिया जाए। देशव्यापी हड़ताल है, ऐसी सभी हड़ताल हर जिले में हर कर्मचारी, बैंक कर्मचारी कर रहा है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक ये पूरी हड़ताल बैंक कर्मचारी कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में। ये कब तक रहेगी? सर, ये आज और कल 2 दिन की है और इसके बाद भी ये सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो ये लंबी लड़ाई है, आगे भी चलेगी। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर, प्रशासन से क्या, हमारी देश के वित्त मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि निजीकरण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। निजीकरण का फैसला गलत है पूरी तरह से और इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि जब इस देश में सरकार को ज़रूरत थी बैंकों तक को आगे तक पहुंचाने की, तो बैंकों को सरकारी किया गया था और यही सरकारी बैंक थी जो गांव-गांव में जाकर सेवा दे रहे थे, लोगों का पैसा जमा रखते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते कि उनका पैसा सुरक्षित है, उनका जो पैसा है वो सही हाथों में है। तो ये प्राइवेटाइजेशन होने से उन लोगों में एक सुरक्षा की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी और कोई प्राइवेट बैंक आज अंदर गाँव में देखने आप संचालित नहीं करता है शाखाओं को। ये सिर्फ सरकारी बैंकों ने ही जो है देश की सेवा वहाँ तक जाके की है, हर सरकारी नीति को सही ढंग से लागू किया है। लगभग कितने बैंकों को प्राइवेट करने का? सर, 2 बैंकों को प्राइवेट करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने अभी नाम नहीं बताए हैं, लेकिन ये नाम किसी भी बैंकों का हो सकता है। इसीलिए हम इस देशव्यापी हड़ताल को कर रहे हैं ताकि इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, ये वापस लेना। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने एआईएमआईएम पार्टी ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को 15 मार्च को ज्ञापन सौंपा है और फांसी की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जल्द मांग पूरी नहीं की जाएगी तो बड़े रूप में आंदोलन किया जाएगा। हम लोग आज इस मांग को लेकर आए हैं कि जो वसीम रिजवी हैं, वक्फ बोर्ड के, शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमेशा हमारी सुन्नी जमात के खिलाफ जहर उगला है और आज ही कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने हमारी जो पवित्र किताब है कुरान शरीफ, जिसकी 26 आयतों को बदलने की उन्होंने याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, हम उसके खिलाफ, जिसमें इसमें किसी को अधिकार नहीं है। ये ऊपर से आसमानी किताब है जो हमारे ऊपर से उतरी गई है और ये जो भी जिस भी धर्म की किताबें होती है वो पवित्र होती है, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, उसके खिलाफ कोई को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि इसके लिए आयतों को चेंज करने को और बदलने की बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की गई है। तो हम और हमारी एमआईएम पार्टी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमें और हमारी जितनी हिंदुस्तान में, भारत में आवाम है, उनको उन्होंने यही एक आदेश दिया गया है कि हर जगह से उसके खिलाफ एफआईआर हुई जाए। हमने माननीय एसपी साहब महोदय जी से मुलाकात करके उन्हें अभी हमने उसकी एफआईआर कराया गया है। क्या कुछ मांगे रही है? मांग ये है कि अगर उसके लिए अगर कोई नहीं भी उसमें फांसी और उस पर अगर एक्शन नहीं ली जाती, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेता है, सरकार एक्शन नहीं, तो पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में इसका आंदोलन किया जाएगा और इसके साथ पूरी ताकत के साथ एमआईएम पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जो एमआईएम पार्टी सुप्रीमो है,
पूरी पार्टी कौम के साथ है। और ये अगर इस्लाम ही नहीं, हर कोई भी धर्म की बात आती है तो इसमें हमारी पार्टी हाथ हमेशा आगे रही है हर चीज़ में और रहेगी। और किसी की भी भावनाओं को हमारी पार्टी कभी ठेस नहीं पहुंचाती। हम संविधान के दायरे में रहकर संविधान के हित में काम करते हैं और हमारी पार्टी हमेशा संविधान को फॉलो करती है और करती रहेगी। आज हमारे कुरान इस्लाम का जो, जिससे आज इस्लाम हमारा है ना सच्चा धर्म है और इसी को हम मानते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। और उसकी 26 आयतों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है वसीम रज़वी के खिलाफ। और ये वसीम रज़वी इसके खिलाफ क्या बोले तो कुत्ता ही बोलेंगे तो कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी। ये वसीम रज़वी को हम चाहते हैं कि फांसी हो, और इसको अगर फांसी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और जगह जगह। और आज हम एसपी ऑफिस आए हैं ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए। वसीम रज़वी सिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन रह चुका है और आज ये जो माशरे को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, क्या कर रही है, ये किसका काम है नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसे वसीम रज़वी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मुसलमानों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने, ये जब से सरकार आई है, जब से ऐसी चीज़ें आ रही हैं, हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वसीम रज़वी हो या कोई सा भी रज़वी हो, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार इस पर एक्शन नहीं लेंगी तो हम एक्शन लेंगे, और जब हम एक्शन लेंगे तो अब इसको कोई रोक नहीं सकता। अब मुसलमान किसी की चीज़ की बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कुरान की बात है, कुरान की एक आयत नहीं बदल सकते, एक हुर्फ नहीं बदल सकते, चाहे वसीम रज़वी आ जाए या दुनिया कोई सा भी इंसान आ जाए। ये अल्लाह की किताब है। और यहाँ पर अब मुसलमान, आज हम चंद लोग खड़े हैं, आपको यहाँ पर पूरा कौम दिखेंगी और इनकलाब दिखेगा। वसीम जो रिज़वी है, जिसने कुरान की 26 आयतों को बदलने की कोशिश की है, उन्हें बोला है कि 26 आयतें बदल देंगे, उसके विरोध में हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं। और इसका मामला जो हमने एसपी साहब को संज्ञान में लेके एफआईआर की मांग की है। कौन है ये वसीम रिज़वी और कहाँ इनने याचिका दायर की है? ये सिया उत्तर प्रदेश का है, रहने वाला है। और ये एक नंबर का दल्ला है और ये समाज के नाम पे एक नंबर का धब्बा है ये। तो आज इस एसपी को यानी एफआईआर की मांग की है? जी बिल्कुल, एफआईआर की मांग की है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो एमआईएम पार्टी और सारी हम कौम मिलकर इस पर उग्र आंदोलन करेंगे। वारासिवनी थाना क्षेत्र के गर्रा स्थित वैनगंगा नदी के पुल में 12 मार्च से लापता चंद्रेश मात्रे गंगानगर बूढ़ी वार्ड नंबर 13 निवासी युवक, जिसकी सोमवार को वैनगंगा नदी पुल में शव संदिग्ध स्थिति में पुलिस ने बरामद की थी, जिसकी शिनाख्त चंद्रेश के रूप में पुलिस ने की है। तत्पश्चात परिजन और मित्रों को फोन कर जानकारी दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर परिजन और मित्र पहुंचे। मित्र है मेरा। क्या नाम है इनका? चंद्रेश मात्रे नाम है इसका। अच्छा, 12 तारीख से लापता है। कहाँ रहते हैं? गंगानगर बूढ़ी वार्ड नंबर 13 में। अच्छा, कैसी जानकारी लगी थी आपको? गुमशुदा की तो उसके भाई ने बताया कि गुम हुआ है, तो हमने सभी दोस्त मिल कर के खोज रहे थे एक दो दिन से। आज सुबह फ़ोन आया कि एक लाश का मतलब वहाँ पे दिखी करके, तो फिर हम लोग आए, तो वही बस शिनाख्त करने पहुँचे थे। तो कपड़ों से शिनाख्त हो रहा है कि वही है करके। वही है। अच्छा, कब से लापता था, क्या लग रहा है? 12 तारीख से लगभग लापता था ये। घर में मतलब बोला कि दुकान जा रहा हूँ ऐसा करके, अपने भाई को भी बोला, और फिर उसके बाद से दुकान नहीं पहुँचा, तो सब सोचे कहीं गया होगा। फिर शाम को भी घर नहीं आया, तो फिर वो उसके मतलब खोजबीन फिर चालू की। आज उसकी लाश? आज क्या लग रहा है, क्या किसी ने मारा है या खुद ही? नहीं, अब ये तो बोल नहीं सकते, अब वो क्या है उसका समझ में नहीं आ रहा था। मात्रे जी कौन है आपका? मेरा बड़ा भाई है। क्या नाम है इनका? चंद्रेश कुमार मात्रे। क्या उम्र होगी इनकी? इनकी 32 रनिंग है। 32 रनिंग है। क्या करते थे ये? मेडिकल शॉप में ऑपरेटिंग थे, राजेश मेडिकल करते हैं। कब से लापता थे इधर? ये 12 तारीख से निकले हैं। 12 तारीख से लापता था। क्या बोल के देखे थे? ऐसा घर वालों को कुछ भी, ना दोस्त भाई को कुछ भी ऐसा जानकारी दे के नहीं निकला था। ये खुद ही मतलब शॉप के नाम पे निकला था, मेरे साथ में निकला था। मेरे को छोड़ दिया इसने काली पुतली चौक में। मैं चले गया अपनी शॉप। फिर अपनी शॉप जाने के बजाय गाड़ी एक गैरेज में खड़ी किया, जहाँ अपन गाड़ी बनाते हैं डेली, और वहाँ से फिर निकला। फिर वहाँ से फिर खबर नहीं। हम फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन घंटी पूरी जा रही है, रिप्लाई कुछ नहीं कर रही है। तो आज कैसी जानकारी ली थी? आज सर का फ़ोन आया मेरे को, एक बॉडी मिली करके। नहीं, सबसे पहले तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उनका दोस्त ये यहाँ से निकल रहा था वसूली पे, यहाँ पर भीड़ दिखी होगी उनको, तो निकल रहा था। तो रायपुर वाले दोस्त को फ़ोन आया, उसने मेरे को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा कि दादू पहले तू जाके देख, वहाँ एक बॉडी मिली है। और उसके बाद फिर पढ़ते सर का भी फ़ोन आया कि बॉडी मिली है, आ जाओ। क्या लग रहा है आपको? तो
मैं तो कुछ नहीं कह सकता सर, क्योंकि कुछ लगे तो समझ में आए, अब मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा तो मैं क्या बोलूँ। क्या टेंशन वेंशन में रहते? टेंशन तो कुछ भी नहीं था, ना घर वालों ने उसको कुछ बोले थे, ना उसने कुछ घर वालों को बोल के निकला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शादी भी हो गई थी कि नहीं? नहीं, शादी जुड़ी थी, अभी होनी थी शादी, होनी। बुलेटिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिंक लेदर बॉल से सप्ताह भर खेले जाने वाले श्रद्धांजलि कप 2021 का फाइनल मैच परसवाड़ा छात्रावास खेल मैदान में खेला गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि थाना प्रभारी राम सिंह राठौर और प्रमुख अतिथि भाजपा जिला महामंत्री रामेश्वर कटरे। इस दौरान सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से अपने परिजनों की स्मृति में ग्राम परसवाड़ा के ग्रामीण द्वारा श्रद्धांजलि कप का आयोजन कर क्षेत्र में खेल को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत खारी में रविवार को नशा मुक्ति जन जागरण अभियान रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से ग्रामीणों को नशा के दुष्परिणामों से अवगत करवाकर नशा के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे। बिकती पत्नी बिकते जेवर, नशे को दूर भगाना है, घर में बिरयानी लाना है। आओ बंद करो कैंसर मौत की पीढ़ी, बंद करो बीड़ी पीकर खास रहे हो, मौत के आगे नाच रहे हो, बीड़ी पीकर खास रहे हो, मौत के आगे नाच रहे हो। बड़े मजे से जिंदगी बड़े मजे से, गांजा भांग शराब तंबाकू धन मन धन है ये, गांजा भांग शराब तंबाकू। महाराष्ट्र की सीमा से लगे बालाघाट में सभी लोगों को सरकार की गाइडलाइन अनुसार कोरोना का टीका लगाने आगे आना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के भ्रम ना पालें और अपने साथ ही परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जिला चिकित्सालय में कोविड वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम में शामिल होने सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये बात समाज सेवी और भाजपा नेता राजेश पाठक ने सोमवार को कोविड वैक्सीन सेंटर में कही। डॉक्टर साहब की भी प्रेरणा थी, 2-3 दिन से उनका भी कहना था कि वैक्सीनेशन आप सब लोगों को लगवा लेना चाहिए। जैसा कि रंगलानी जी ने बोला, हम भी आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों से मांग करते हैं कि किसी भ्रम में ना पड़े, किसी तरह के कन्फ्यूजन में ना पड़े। कोई जो भी यहाँ आते हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सबको वैक्सीन बाकायदे लगाई जा रही है बिना किसी व्यवधान और बिना किसी परेशानी की। तो हम चूँकि महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डर के ज़िले में रहते हैं, इसलिए सब जिलेवासियों की यह स्व प्रेरणा से यहाँ पर हॉस्पिटल में आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के या व्यक्तिगत रूप से यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के सबसे हम यही अपील करते हैं कि जिस तरह रंगलानी जी बोले, सबसे उन्होंने अपील की। हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने के कारण हमको ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और सब लोग आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।